साल भर पढ़ना और साल भर बेहतर प्लानिंग के साथ पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं और यही चीजें आपको टॉपर बनाएंगी। लेकिन प्लान तो सब बनाते हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेगा वही टॉपर बनेगा। पेपर के 1 महीने पहले से ही हमें टाइमर लगाकर टेस्ट देना है और ऐसा मान के चलना है जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर दे रहे हों। अरे सपने हैं, उनको पूरा करना भी जरूरी है। और वैसे भी अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाएं, सपने तो वो हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ दें। क्या आपने कभी सोचा है मैं साल भर बढ़िया से पढ़ाई करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम पे आकर के सब कुछ भूल जाता हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन मेरा दोस्त जो केवल 4 घंटे पढ़ता है और 4 घंटे पढ़कर ही अच्छे नंबर ले आता है? अगर ये सब समस्याएं, आप इन सब समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो सर आप बिल्कुल भी बेहतरीन 12th के रोड मैप पर नहीं है। कक्षा 11वीं तो निकल गई, कक्षा 11वीं तो निकल गई, लेकिन अब बारी है कक्षा 12वीं की, जो केवल एक मार्कशीट का टुकड़ा नहीं है, ये आपके जीवन भर की लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। यानी कि यहीं से आप अपने भविष्य को डिसाइड करते हैं। तो क्यों ना जहां से हमारा भविष्य डिसाइड हो रहा है, पूरे फ्यूचर की नींव रखी जा रही है, उस 12th को हम शुरुआत में एक बेहतर रोड मैप के साथ करें, जिसमें हम अपनी चीजों को अच्छे से धरातल पर उतार सकें। जो हमने पढ़ा है एग्जाम टाइम में एग्जैक्ट वही आए, जो हमने समझा है हम एग्जाम हॉल में बढ़िया तरीके से लिख पाएं। और जो हमारे दोस्त जो बार बार उन्हें लोग इंटेलिजेंट कहते हैं कि बहुत होशियार है, उसकी आखिर ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, आखिर कैसे स्मार्ट तरीके से वो पढ़ता है, वही सब चीजें सर आपको भी अपनानी चाहिए। केवल उसमें और आप में यही डिफरेंस है कि आप केवल पढ़ते जाते हैं और वो एक बेहतरीन रोड मैप के साथ पढ़ रहा है, जिसमें वो 95 प्लस स्कोर लेकर के आया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर, यानी आपका अपना सुमित भैया। इन्हीं सब बेसिक सवालों के साथ आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं, यानी कक्षा 12वीं का एक ऐसा रोड मैप जो आपको 95+% बनाने में मदद करेगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे तो गारंटी से आपको ऐसा फायदा होने वाला है, आपकी परसेंट कम से कम 10 से 20 बढ़ने वाली हैं, आप जितना पढ़ते हैं उतने में ही। तो चलिए बात करते हैं अब कक्षा 12वीं के रोड मैप पर, जहां हम कुछ फेज और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और शुरुआत करेंगे कि भैया हमें कैसे करना है। सबसे पहले मैंने फाइनल एग्जीक्यूशन रूल यहां पर इसलिए दिया है क्योंकि शुरुआत ही हमारी फाइनल से होनी है। यानी कि अब हमने सोच लिया है, अब हमने माइंडसेट बना लिया है कि कक्षा 12वीं में हमें ऐसी चीज अप्लाई करनी है, ऐसी चीजें सोचनी है जिसमें हम अपनी परसेंट को एक बेहतर बना सकें। उसी में कुछ पॉइंटर से मैं आपको बात करता हूं। हमारा पहला पॉइंटर से कंसिस्टेंसी प्लानिंग, यानी कि प्लान तो सब बना लेते हैं भैया, जो कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा वही टॉपर बनेगा। पहला मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका पहला प्लान यही है कि अपने जो टाइमिंग बनाई है, आपने जितनी भी बनाई है, 5 से 6 घंटे, 7 से 8 घंटे, अपने हिसाब से जो भी टाइमिंग बनाई है दोस्त, उसको पूरी साल भर आपको फॉलो करना है। भले ही आप शादी में जाएं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, त्योहार मनाएं, दोस्तों के साथ खेलें, लेकिन जो प्लानिंग आपने बनाई है, जो चीजें आपने सोची हैं, हमें ऐसे माइंडसेट के साथ शुरुआत करनी है कि पूरे साल भर हम उसको कवर कर सकें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस फॉर्मूला, यानी कि डेली स्टडी प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। सच बात है यार, आप अगर डेली पढ़ेंगे ना, आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं देखता हूं कि आज उन्होंने 8 घंटे पढ़ लिया, कल उन्होंने रेस्ट ले लिया, फिर परसों उन्होंने 4 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन फिर नहीं पढ़े। ऐसे काम नहीं चलेगा। दिमाग की भी अपनी एक फोकस क्षमता होती है, और दिमाग को अगर आप निरंतर एक ही काम पर लगाए रहेंगे दिमाग को, तो आपका दिमाग उस चीज के लिए ज्यादा बेहतर काम करेगा। इसलिए मैं यही कहता हूं कि डेली पढ़ें, रिवीजन करें, और प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेली बेसिस पर एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। आपत्ति विपत्ति ऐसी स्थिति हो भैया कि बहुत ही खराब सिचुएशन आ गई हो, किसी भी स्थिति में, सबके घर में हो सकती है ना, कोई भी सिचुएशन आ गई हो, तो उस स्थिति में आप छोड़ सकते हैं। वाकई में आपको यही कहूंगा, डेली बेसिस पर पढ़ाई करिए।
अगला जो पॉइंट है सक्सेस रिजल्ट, यानी कि 95 प्लस स्कोर आएगा आपका, हाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होंगे। जब इतनी सब चीजों को आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो सर स्कोर तो बनना है ना, आपका स्कोर तो बनेगा आपका, ये मेरी गारंटी है आपकी। तो ये बेसिक 3 चीजें हैं कि अगर आप इनको पूरा बढ़िया तरीके से लागू करते हैं तब तो आपका होना ही होना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप या फेज बाय फेज कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं जो आपको मंथली ये अपनानी चाहिए, ऐसा रूटीन आपको बनाना चाहिए। और सर यही रूटीन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यही रूटीन आपको 95 प्लस की तरफ लेके जाने वाला है। अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यूपी के माहौल में ऐसा कहते हैं, तनी ध्यान दा भैया, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, सबसे पहली बात है माइंडसेट रिसेट करना है आपको। मतलब अब दिमाग में ये डालना है कि मुझे ही टॉपर बनना है। जो टॉपर बनते हैं वो भी इंसान होते हैं सर, बाहर से नहीं आते टॉपर, टॉपर बनने वाले भी इंसान होते हैं, टॉपर बनने वाले भी पढ़ते हैं, बस बेहतरीन प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। और हमारे सुमित भैया तो वो प्लानिंग लेके तो आ गए ना, लेके तो आ गए, तो बस उसी प्लानिंग के साथ पढ़ना है। पहले कक्षा 12वीं को हल्के में मत लो बिल्कुल भी। आपका दोस्त कहता है यार मैं तो लास्ट के 4 महीने पढ़ के कक्षा 12वीं बढ़िया परसेंट ले आया, आपको गुमराह कर रहा है। कुछ रिश्तेदार भी ऐसा ही कहेंगे आपको, ठीक है यार पढ़ लेना, चलो मेरे साथ घूम के आते हैं, रिश्तेदार बोलेंगे, कोई भी बोले, आपको क्या करना है, पूरे साल वही प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है जैसे आपने शुरुआत में फ्रेमवर्क तैयार किया था। यानी कि 12वीं को हल्के में नहीं लेना है, अंधाधुन चैप्टर पूरा मत करो, और फोकस इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। सीधी सी बात है, हमने सर ने बोला था एनसीईआरटी पढ़ लेना, हमने उठाया पहला चैप्टर और एनसीईआरटी का पढ़ लिया किसी भी सब्जेक्ट का। तो ऐसा नहीं करना है, केवल पढ़ना नहीं है, यहां आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, यहां आप एनसीईआरटी क्लियर कर रहे हैं, और वही एनसीईआरटी बेस है, उसी एनसीईआरटी से तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं ना। तो अखबार की तरह सिलेबस कवर नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, केवल समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो बात भी हमारी होगी, और फोकस के साथ करना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दृष्टिकोण क्या होना चाहिए भैया, सबसे बड़ी चीज है रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक समझो। चाहे भले ही हिंदी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश कर रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, अकाउंट्स हो, बायो हो, वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर चीज के पीछे, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके पीछे कोई रीजन ना हो, कारण ना हो। आपके भी यहां बैठे होने में कोई कारण है। अगर आप अरविहान के कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप पहले भी वीडियो देख चुके होंगे, उनसे आपको फायदा होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो हर चीज के पीछे दुनिया में कोई कारण है, बिना कारण जाने हमें आगे नहीं बढ़ना है। वही बात ये कहती है कि रट्टा नहीं, लॉजिक समझो, आखिर ऐसा हुआ क्यों, उस रीजन के पीछे चले गए। अगर आपने क्यों और कब, ये 2 क्वेश्चन अगर आपने हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें होती हैं जो उन चीजों को आगे बढ़ाती हैं, तो ये आपको अप्लाई करना है। फिर दृष्टिकोण समझो, समायोजन का लॉजिक दो, मतलब कैसे चीजें तैयार करी जा रही हैं वो समझना है, और फिर किसी ना किसी लॉजिक से उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद क्या है, फ्लो समझो, सीधी सी बात है, और विषय को महसूस करो। अगर आपको सब्जेक्ट से प्रेम हो गया ना सर, विषय से आपको प्यार हो गया, मैं सच कहता हूं मजा आ जाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमको कठिन लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमको सरल लगते हैं। सरल लगने का रीजन पता है क्या है, सरल लगने का रीजन है कि उन सब्जेक्टों से हमें प्यार हो जाता है। सच बता रहा हूं, उन सब्जेक्टों से हमें प्यार हो जाता है। और कठिन सब्जेक्ट वो होते हैं जो हमें बोरिंग लगने लगते हैं, यानी उन सब्जेक्ट से हमें प्यार नहीं होता है। तो सीधी सी बात है सर, बहुत अच्छे समझो कि विषय को महसूस करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सब्जेक्ट हमें अच्छे लगने लगेंगे। उसके बाद स्टडी सिस्टम बिल्ड करो, यानी कि डेली स्ट्रक्चर स्टडी करो, वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। डेली का, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, आज मैंने सुबह अपना ग्राफ बनाया कि मुझे ये पढ़ना है, और शाम को मैं राइट पे टिक लगाऊंगा कि भैया ये चीज मैंने कंप्लीट कर ली मंडे को, जो मैंने सोचा था। बेहतरीन, सच बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत से लोग ये कहते हैं सर मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा। क्या आपने सुबह उठ के प्लान बनाया, क्या आपने सुबह उठ के प्लान बनाया कि आज मुझे फिजिक्स में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं? क्या आपने सुबह उठ के प्लान बनाया कि आज मुझे हिंदी इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही मैं सोऊंगा? और शुरुआत ऐसे मत करिए, शुरुआत डायरेक्ट बड़े बड़े सब्जेक्ट मत लीजिए, शुरुआत में डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीजें मत लीजिए, छोटी छोटी चीजें आप कवर करिए। जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीजें कवर करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके लिए आप बड़ी बड़ी चीजें लीजिए, बढ़िया तरीके से आपको नींद आएगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक। उसके बाद रैंडमली पढ़ाई से बचें, सीधी सी बात है। उठाया, कहीं भी गए, अरे चलो उठा लो यार, हिंदी उठा लेते, पढ़ लेते, मम्मी ने बोला पढ़ना है,
नहीं पढ़ा समझ लेना, खाना नहीं दूंगा। तो मम्मी को दिखाने के लिए हमने बुक खोल ली है, बुक पढ़ रहे हैं, रैंडमली उठा ली है और दिमाग हमारा कहीं और है, दिमाग हमारा कहीं और है। पूरा शरीर यहाँ है, देख किताब की तरफ रहे, लेकिन दिमाग कहीं और है। और दिमाग कहाँ है भाई साहब, वो मुझे पता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आप जब पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ही फोकस करें और कॉन्सिस्टेंटली, यानी कि लगातार तो आपको पढ़ना ही है। ये मई से अगस्त तक का पूरा प्लान है, अच्छे से याद रखना है। अब सेकेंड फेज हमारा चालू होता है दिसंबर से नवंबर का, यानी सेकेंड फेज में हमें क्या करना है, सिलेबस प्लस अंडरस्टैंडिंग बैलेंस। अब समझो, अब सिलेबस, अभी तक हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी समझ रहे थे, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। अब बात सिलेबस की है, सिर्फ समझना नहीं इनफ होता, सही बात है। अब मैंने कहा था रट्टा नहीं लगाना, समझना है क्या, समझना इनफ होता है क्या, ये भी नहीं इनफ होता सर। तो फिर क्या करना है सर, समझना इनफ नहीं होता, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट भी करना पड़ता है। मैंने कहा ना, नवंबर तक हर हाल में अपना पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो भैया। अगर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आगे चल के सेकंड रिवीजन कब करोगे, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं। केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, सेकंड रिवीजन भी करना है, उसकी बात होगी। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या आपने बनाई थी, रेस्ट सब्जेक्ट यानी अल्टरनेटिव डेज में, और बैलेंस अप्रोच यानी कि मेंटेन करो। क्या करना है, सोमवार को मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या सोमवार को आप 2 सब्जेक्ट ले लो, मंगलवार को 2 ले लो, बुधवार को 2 ले लो, और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उनको कंप्लीट करो। सीधी सी बात, उन सब्जेक्ट को, उन स्ट्रेटजी को अगर आप दमदार तरीके से अप्लाई करते हो ना, मैं गारंटी देता हूं नवंबर से पहले ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ये बात मैं श्योर करके कहता हूं। तो बस ऐसे आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है वो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर क्या है, हमारा छठवां है रिवीजन पैरेलल स्टार्ट करो, यानी कि सेम डे या नेक्स्ट डे आपको रिवीजन करना है। सीधी सी बात है, रिवीजन करने का बढ़िया फॉर्मूला बताऊं मैं। पहला रिवीजन 24 घंटे में, सुनो, पहला रिवीजन 24 घंटे में। आज तारीख, आज अगर 12 बज रहे हैं, 12 बजे दोपहर में आपने किसी चीज को याद किया, तो अगले दिन 12 बजे दोपहर में या उसी दिन आपको रिवीजन करना है, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उस चीज को रिवीजन करना है। फिर दूसरा रिवीजन 3 दिनों में, वही सब्जेक्ट जो आपने शुरू में याद किया, पहले 24 घंटे में पहला रिवीजन किया, फिर दूसरा 3 दिनों में करेंगे, और फिर तीसरा करेंगे 7 दिनों में, और चौथा करेंगे 15 दिनों में। अगर अब एक सब्जेक्ट का एक बार का 4 बार रिवीजन कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप भूलना भूल जाएंगे। सबके समस्या रहती सर याद तो कर लेते, याद करना बड़ी बात नहीं, भूल जाते हैं हम। तो रिवीजन का कॉन्सेप्ट समझो, पहला 24 घंटे में, दूसरा 3 दिन में, तीसरा 7 दिन में, और चौथा 15 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। आप भूलना भूल जाएंगे। सर हमारे दिमाग की भी एक मेमोरी है, अगर इतनी सब चीजें, इतनी यादें हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे तो दिमाग ना फट जाएगा भाई। भूलना भी जरूरी है हमें, लेकिन कौन सी चीज याद रखनी है और कौन सी भूलनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये आपको समझना है। उसके बाद पहले सिलेबस बाद में रिवीजन वाली मिस्टेक मत करो, कि बहुत से लोग कहते हैं पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, पूरा फिजिक्स तो कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के चक्कर में भाई साहब हमारे हो गई फरवरी में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन का टाइम ही नहीं बचा, फिर एग्जाम में जाएंगे चीजें भूलेंगे। अब भूलोगे तो क्या करोगे, समस्या यही है। तो क्या करना है हमें, पहले सिलेबस और रिवीजन वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनाना है। सिलेबस में जो एक चैप्टर कंप्लीट किया है, उसी एक चैप्टर का हाल ही रिवीजन कर लो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। ऐसे आपको चीजें नहीं भूलेंगे, अगर थोड़े से भी भटक गए तो दिक्कत आ जाएगी। फिर चैप्टर कंप्लीट, यानी कि प्रीवियस चैप्टर रिवाइज। सही बात है, वो तो मैंने आपको बताया कि 15 दिन तक तो चलने दो, उसके बाद एक एक महीने के गैप में पूरे चैप्टरों को रिवाइज करते चलो जो आप पुराना पढ़ चुके हैं। अब इससे क्या होगा, आप दूसरी बार वही चीज पढ़ रहे हैं। एक बार जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी या स्कूल में पढ़ी, दोबारा से आपने खुद को इंप्लीमेंट किया। मतलब रिजल्ट ऑफ दिस फेज, यानी नवंबर तक सिलेबस मैनेजेबल हो जाएगा, और 2-3 रिवीजन ऑलरेडी हो चुके, कम से कम तो 2 हो चुके होंगे ना, पहला एनसीईआरटी वाला, दूसरा ये रिवीजन, 2 रिवीजन हो चुके हैं। अब बात करते हैं तुरंत ही हम तीसरे रिवीजन की। एप्लीकेशन फेज दिसंबर से जनवरी वाला, पढ़ाई से अभ्यास पर शिफ्ट। अब सिर्फ पढ़ना नहीं, अप्लाई करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आप 2 बार रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं एग्जाम वाले, चाहे तो सैंपल पेपर लगाओ, चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, और उनको देखो, और ये देखो कि अब कहां मिस्टेक हो रही है। क्योंकि अब हम दिसंबर में प्रवेश कर चुके हैं, 2 बार रिवीजन कम से कम कर चुके हैं, तो अब हमें अपनी गलतियां भी तो देखनी है, उन गलतियों को सुधारना भी तो है। कि हम रिवीजन पर लगे रहेंगे, जब तक चीजें करने के बाद हम अप्लाई नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा हम कहां गलतियां
गलतियां कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपनी चीजों को अब अप्लाई करो। फिर उसके बाद एग्जाम सिमुलेशन यानी कि टाइमर लगा के पेपर दो, प्रॉपर आंसर सीट पे लेके राइटिंग स्पीड प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें। एग्जाम जैसा वातावरण, पूरा एटमॉस्फेयर एग्जाम जैसा होना चाहिए। एकांत में बैठ जाइए अकेले में, 3 घंटे का टाइमर लगाइए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर उठाइए, पूरा सॉल्व करिए। टाइम मैनेजमेंट आएगा आपको, प्रेशर हैंडल करना आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। और जब मैं सच बता रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना दोस्त, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको प्रेशर लगेगा ही नहीं एग्जाम का। ऐसा लग रहा होगा कि आप घर पे ही तैयारी कर रहे हैं, घर पर ही अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बस ये फीलिंग अगर आप में आ गई ना, तो मैं गारंटी देता हूं 95 प्लस आपके कोई नहीं रोक रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बढ़िया से करो। ठीक, उसके बाद क्या है, सीखने पर ग्राफ स्वीकार करो। यानी कि फर्स्ट 2-3 पेपर मुश्किल लगेंगे, लगता है, क्योंकि अभी तक आप रिवीजन करके आए हैं। लिखना तो आपने अब स्टार्ट किया है ना, तो लिखना अगर आपने अब स्टार्ट किया है तो शुरुआत के 2-3 पेपर तो लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास गति में सुधार होगा। जैसे ही आप 15, 20, 25, 30 लगातार पेपर लगाते रहेंगे, डेली 1-2 पेपर लगाते रहेंगे सब्जेक्ट के, मैं गारंटी देता हूं आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। अर्जुन की तरह आप कहीं भी अपना तीर छोड़ सकते हो, एकदम सटीक जगह पे लगेगा। यही हमें अपनी बेसिक माइंडसेट अपनाना है और इतना मैच्योर बनना है सब्जेक्ट के लिए कि भले ही वो क्वेश्चन हमने पढ़ा ना हो, समझा ना हो, लेकिन अपनी मैच्योरिटी लेवल से हम उसको सॉल्व कर सकें। यही क्वालिटी होती है एक स्मार्ट स्टडीज में, और ऐसे ही बनते हैं क्लास के मॉनिटर, ऐसे ही टॉपर बनते हैं। ये चीज आपको समझनी है। फेज 11 में 3 परिणाम है। परीक्षा के माहौल को मैनेज करना सीखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्कोर इंप्रूव होगा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट अगर एग्जाम हॉल में चीजें सॉल्व करोगे तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लगातार आप हारते चले जाओगे। इसलिए पहले से माहौल तो आपका मैनेज हो जाएगा परीक्षा वाला। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मजा आएगा आपको बढ़िया से। और चौथा है रिवीजन का अंतिम फेज, फरवरी से मार्च तक का। तो भैया गणित, विज्ञान, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उच्च मूल्य वाले विषय का गहन रिवीजन, सभी महत्वपूर्ण सूत्र और कीवर्ड्स को दोहराएं, वार वार सारांश पढ़ें। सीधी सी बात है, अगर हिंदी है, अगर आपको पद्यांश की व्याख्या बढ़िया तरीके से आ गई है तो आप उसका सारांश पढ़िए, क्योंकि सारांश से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। यही क्योंकि रिवीजन है। मैथ्स है, फॉर्मूला पढ़िए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा कि पूरे मैथ को इकट्ठा लगा लेंगे, क्योंकि अब हम फरवरी पर शिफ्ट हो चुके हैं। एग्जाम का महीना है, तो अब तो हमने जो अपनी सिनॉप्सिस टाइप में छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, कीवर्ड्स बनाए होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, और छोटी छोटी चीजों को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यही रिवीजन का तरीका है। पूर्ण सिलेबस मॉक टेस्ट, परीक्षा के समान वातावरण में पूरे सिलेबस का पेपर दें, समय प्रबंधन और सटीकता पर ध्यान दें, वो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, परीक्षा के दिन की रणनीति है सर। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वैसे ही हम तैयारी करते चले आ रहे हैं, जैसी हमने बात की, अच्छे से हमने अपने सैंपल पेपर लगाए हैं, अच्छे से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाकर देखे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप धुरंधर ही निकलेंगे। एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो परीक्षा के दिन की रणनीति, तो तनाव प्रबंधन, पेपर हल करने की रणनीति तय करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और शांत रहें। मतलब सुबह सुबह मान के चलिए मैथ का पेपर है, आप पहले से ही सोच लीजिए कि इस तरीके से मुझे दिमाग लगाना है, ऐसे मुझे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कठिन क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे करूंगा। ये सब चीजें पहले सोच के जाइए एग्जाम हॉल में। तो सोच के जाएंगे तो आपका दिमाग ये कहेगा, हाँ मैंने ये तो पहले सोचा था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं उनको मुझे कैसे हैंडल करना है, और जो क्वेश्चन मुझे अच्छे आ रहे हैं उनको मुझे कैसे हैंडल करना है। तो ये सब चीजें तो ना आप पहले से सोच के जाएंगे, और बढ़िया तरीके से योगा और प्राणायाम करके जाइए। थोड़ा बाबा रामदेव बनिए, हवा को ऊपर नीचे छोड़िए और लीजिए। सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा एग्जाम टाइम पे। आप बढ़िया तरीके से हर एक चीज को इंप्लीमेंट कर लेंगे, और आप बन जाएंगे इतना करने के बाद धुरंधर योद्धा, क्योंकि हर काम इंसान ही करता है। समस्याएं सर सबके पास हैं। आप इस पृथ्वी पर अकेले प्राणी नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं है। जो इस पृथ्वी पर महान बना है, जो इस पृथ्वी पर अपनी लकीरें जिसने स्वयं खींची हैं, वो व्यक्ति समस्या से ग्रसित रहा है। बस अपने कॉन्फिडेंस को लगातार बढ़ाकर रखिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे महान वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गरीबी से शुरुआत हुई, अखबार बेचकर पढ़ाई की, भारत के मिसाइल मैन बने। इनके बारे में तो ये तक कहा जाता है दोस्त कि इन्हें स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की, घर में लाइट तक नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में लोग जब निखर रहे हैं, बढ़िया तरीके से बन रहे हैं,
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपने क्या सोच के रखा है। समस्याएं सबके पास हैं। भगवान राम ने भी जन्म लिया था ना पृथ्वी पर, उनके भी पास समस्याएं थी। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया पृथ्वी पर, उनके भी पास समस्याएं थी। एक ऐसा इंसान बता दो जिसके पास समस्या नहीं है। एक कहावत है हिंदी में, बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि सबको लड़ने पड़े यहां अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। आप हैं कौन जब इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने युद्ध खुद लड़े थे लेकिन परास्त नहीं हुए। इसलिए हम आज उनको भगवान कहते हैं, ईश्वर का अवतार कहते हैं। परास्त आपको भी नहीं होना। तो वही कहते हैं हमारे अब्दुल कलाम जी कि सपना वो नहीं है जो सोते वक्त देखा जाता है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। सच बात है। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। छोटी सी उम्र में कड़ी मेहनत, लगातार प्रैक्टिस की, क्रिकेट के भगवान बने। प्रैक्टिस सबके जीवन में इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हैं ना उसमें इतने पारंगत हो जाइए, इतने पारंगत हो जाइए कि दूसरा व्यक्ति आप जैसा हो ही ना पाए। यही प्रैक्टिस का नतीजा होता है। और कहते हैं कि सपने सच होते हैं अगर आप उन्हें पूरे करने की हिम्मत रखते हैं। सचिन जी ने स्वयं कहा है। तो वो भी तो महान इंसान बने। तो बस अब आपकी शुरुआत कब होनी है ये आप डिपेंड करते हैं। मैं आपसे यही कहता हूं कि सब स्ट्रेटजी बनाते हैं, साल के शुरुआत में सब में कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन क्या वही कॉन्फिडेंस पूरे साल भर उनके अंदर रहेगा? क्या वही कॉन्फिडेंस अगर वो आगे लेकर चलते हैं तो मैं गारंटी देता हूं 95+ स्कोर से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही आपका रोड मैप है। बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, लगातार रिवीजन करिए। चीजों को कंप्लीट नहीं करना है, हमें अप्लाई भी करना है उन पर हमें, यानी कि सैंपल पेपर वगैरह वगैरह करके लिखना भी है, तैयारी भी करनी है। इतना ही आपके सुमित भैया आपसे कहने आए थे। मैं सभी अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को कांग्रेचुलेशन देता हूं कि आप कक्षा 12वीं में प्रवेश कर चुके हैं। यही आपके सपनों की उड़ान है दोस्त, इसको धीमा मत पड़ने देना। इसी उड़ान पर आपके माता पिता का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने बहुत से सपने देखे हैं, बहुत से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपके दोस्त तो चाहते हैं कि आप पीछे हो जाए, लेकिन आप अपने माता पिता का फेस देखना कि उनकी आंखों में आपके भविष्य के सपने कितने हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्त हारना नहीं है, लगातार लड़ते रहो। लड़ना ही तो जीवन है, लेकिन लड़ना हमें बेहतर स्ट्रेटजी के साथ है, एक बेहतर रोड मैप के साथ है जो आपके सुमित भैया ने आपको बता दिया है। बस इतना ही कहने आया था आपसे। ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।